हेलो एवरीवन, सुनीताज नीटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं फिर से एक न्यू पैटर्न लेके यानी ट्यूटोरियल लेके आई हूँ फ्लावर का। और ये फ्लावर मैं अपने एक बेबी स्वेटर के लिए इसे यूज करूंगी। तो मैं सोची ये जो फ्लावर बहुत अभी ट्रेंड में चली हुई है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने और भी 2-3 वीडियो में इसे देखा है, तो मैं सोची आप सभी के साथ इसे भी शेयर करूं। और इसे कैसे बनाना है ये मैं बहुत सिंपल तरीका से आपको बताऊंगी। आप बस 2 मिनट 3 मिनट में आप इसे सीख जाओगे। तो ये थोड़ा ट्रायंगल, थोड़ा सा इस टाइप का जा रहा था और ये राउंड शेप में जा रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको ये फ्लावर बनाना बताऊंगी कैसे इसे बनाना है। और फ्रेंड, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। और जो नए व्यूवर्स या पुराने व्यूवर्स जो भी, अगर मेरे वीडियो को भी, तो ये नई चैनल है मेरी, तो जो देख रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये फ्लावर बहुत ही अच्छा है, इसे आप मल्टीपर्पज इसका यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्वेटर में इसका यूज करूंगी, वो भी मैं फिलहाल दिखाऊंगी आपको कभी ना कभी। तो यहाँ पे देखिए जो नीडल्स है ये 1.50 mm का है, ठीक है। तो इस तरह से ये नीडल्स को आपको लेना है और एक सीजर ले लेना है छोटा सा। तो मैं सीजर नहीं दिखाई, मेरे बगल में सीजर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए एक राउंड घुमाते हुए मैं लूप तैयार हमेशा बनाती हूँ। उसके बाद फंदे को उस लूप के अंदर से खींचती हूँ और नोट लगा लेती हूँ, ठीक है। नोट लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं 4 चेन लूंगी। इस तरह से 4 चेन लेना है आपको पहले, यानी 4 चेन बना लेना है। और इसके बाद जो सबसे पहला वाला चेन, यानी सबसे पहले वाले चेन में आपको स्लिप स्टिच करते हुए इसे बंद करना है और यहाँ पे एक रिंग सा तैयार हो जाता है। अब इस रिंग के अंदर से मैं 5 टाइम सिंगल क्रोशे करूंगी। तो ये देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड 5। तो लास्ट में मैं 5 निकालूंगी और इसे मैं जो सबसे पहले मैं की थी वहां पे जाके इसे अटैच कर दूंगी। तो ये फर्स्ट रो हो गया। 5 स्लिप स्टिच आपको निकालना है, यानी 5 सिंगल क्रोशे आपको उस लूप से निकालना है और फिर स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए मैं जो ज्वाइंट की, तो यहाँ जो सबसे पहला वाला लूप है वहीं पे मैं फिर से 2 निकालूंगी, एक लूप से 2 निकालूंगी जो स्लिप सिंगल क्रोशे की थी। तो देखिए मैं यहाँ पहले 1 चेन ले लेती हूँ, नहीं तो ये हो जाता, तो मैं सेपरेट क्लिक की हूँ। फिर देखिए उसी लूप के अंदर से मैं, देखिए ये सेकेंड रो चल रहा है, यहाँ से देखिए फंदे को निकाली और सिंगल क्रोशे की। फिर मैं उसी लूप के अंदर से एक और फंदे निकालूंगी और सिंगल क्रोशे कर दूंगी। इस तरह से 1 लूप के अंदर से 2 सिंगल क्रोशे कर रही हूँ। फिर इधर साइड में जाऊंगी उसके बगल वाले लूप में और वहां से मैं 2 सिंगल क्रोशे निकालूंगी। इसी तरह से आपका जो 5 सिंगल क्रोशे बनाई थी, तो एक सिंगल क्रोशे के अंदर से आपको 2 सिंगल क्रोशे निकालना है सेकेंड रो में। तो इस तरह से ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे काउंट भी ऐसे कर लीजिएगा आप। तो ये देखिए मैं 2-2 करके, यानी 2-2 करके 1 लूप के अंदर से निकाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ से एक निकाली, फिर उसी लूप के अंदर से एक और निकाल रही हूँ। तो 1 और 2 निकाल रही हूँ मैं इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ तक तो निकल गया, ये जो लास्ट वाला है मैं यहाँ से भी 2 निकालूंगी। अब यहाँ पे निकल जाने के बाद अब मैं देखिए स्लिप स्टिच करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। तो ये सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं फिर से, ये देखिए फिर से मैं एक फंदा लूंगी और थर्ड रो के लिए जाऊंगी। 1 चेन लेते हुए इसे सेपरेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 20 होगा, अगर 10 बन गया है तो 10 का डबल करूंगी तो 20 हो जाता है। लेकिन ये 16 लूप का काम होता है, तो बीच बीच में इसे आप स्किप कर सकते हो, या तो 16 आप बना लीजिए। लेकिन 16 बनाओगे तो ये थोड़ा सा कटोरे का शेप में आ जाता है, इसलिए इसे 20 ही करना है आपको। तो सारे 10 लूप के अंदर से 2 सिंगल क्रोशे आपको निकालना है थर्ड रो के लिए। तो ये देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 2 निकाल रही हूँ, या तो आप एक लूप के अंदर से 2 निकालिए और एक लूप के अंदर से 1 निकालिए। तो इस तरह से भी आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि टोटल आपका 16
सॉरी 16 जो लूप होता है उसी में ही ये फ्लावर कंप्लीट होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। वैसे मैं मैनेज तो कर लेती हूँ, तो आप एक लूप के अंदर से 2 निकालिएगा और एक लूप के अंदर से 1 निकालिएगा। नहीं, 1 लूप के अंदर से 1 और 1 लूप के अंदर से 2 निकालना है। कैसी इस तुमको समझ में आ रहा है? तो इस तरह से देखिए थर्ड रो को मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। अब यहाँ पे देखिए मैं लास्ट में इस तरह से काउंट करके भी देख लीजिएगा 20 हुआ कि नहीं है। तो मैं इस तरह से 20 पूरा लूप को यानी पूरा चेन को काउंट कर रही हूँ। तो ये देखिए टोटल मेरा 20 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूंगी, जो सबसे फर्स्ट वाला चेन है वहां से स्लिप स्टिच करते हुए फिर 1 चेन लेते हुए कट कर दूंगी। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए ये सामने से आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए 3 रो है और सिंगल क्रोशे करते हुए 3 रो को कंप्लीट की हूँ मैं। अब इसे जो बचा वाला ऊन है इसको आप पीछे की ओर इस तरह से नीडल्स की सहायता से कर लीजिएगा और कट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं ये जो फ्लावर का जो पंखुड़ी है वो मैं आपको बना के बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। तो यहाँ पे मैं येलो कलर का ऊन का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो भी आपका जो फ्लावर का जो पंखुड़ी तैयार होता है वो 3 लूप के अंदर से तैयार होता है। इसलिए देखिए यहाँ पर भी देखिए मैं 3 लूप का 1 2 3 ये 3 लूप के अंदर से ये 1 पंखुड़ी तैयार होता है, फिर 3 लूप के अंदर से 1 पंखुड़ी तैयार होता है। तो इस तरह से देखिए 3 3 करके आप टोटल करोगे तो ये 16 होता है टोटल लूप। ठीक है, तो 4 लूप आपका एक्स्ट्रा होता है। तो इस तरह से आप मैनेज कर लीजिएगा 4 लूप को। ठीक है, बीच बीच में कहीं भी मैनेज कर लीजिएगा। तो वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से ले रही हूँ और फिर इसे नीचे की ओर कर दूंगी और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 6 चेन लूंगी। तो 2 3 4 5 6, पहले 1 हो चुका था। तो ये 6 चेन बनाने के बाद अब देखिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाले से तो नहीं निकालना है, उसके बाद वाले से आपको सेकेंड वाले चेन से 1 लूप निकालना है, फिर उसके बाद वाले से 1 लूप, फिर उसके बाद वाले से 1 लूप। इस तरह से सारे चेन के अंदर से 1 लूप आपको निकालना है। तो टोटल देखिए काउंट करने से 6 होता है। अब जो लास्ट वाला है मैं लूप के अंदर से निकालूंगी। तो ये आपका 7 लूप तैयार हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी 2 का 1 करूंगी, फिर 2 का 1 करूंगी स्लिप स्टिच करते हुए। ये देखिए इस तरह से, फिर 2 का 1 कर रही हूँ मैं, फिर 2 का 1। इस तरह से आपको पूरा एंड तक कंप्लीट करना है। तो ये देखिए ये फर्स्ट पंखुड़ी का फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मैं देखिए सबसे ऊपर वाला जो लूप है ये सारे लूप के, ये देखिए कहाँ पे मैं जो फंदा दिखा रही हूँ वहां से एक निकालना है। तो यहाँ 2 लूप हो गया, फिर यहाँ से एक निकालूंगी तो 3 4 5 और यहाँ से भी निकालना है 6। और ये देखिए जहां पे मैं ज्वाइंट की थी ये काउंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो ज्वाइंट की थी तो वहां पे एक लूप सा है, तो वहां से आपको इस तरह से एक लूप निकालना है। तो टोटल आपका 7 हो जाएगा। तो अब देखिए इस लूप के अंदर से मैं एक और निकालूंगी तो टोटल आपका 8 लूप हो जाता है। अब यहाँ बीच में जो दिख रहा है मैं उसे थोड़ा कट कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए 8 लूप हो गया है, फंदा हो चुका है आपका 8 बार फंदा मैं इस तरह से निकाल चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 यानी 2 का 1 2 का 1 इस तरह से पूरा एंड तक करते हुए जाऊंगी। ये देखिए, तो फर्स्ट में आपको 7 लूप निकालना है और सेकेंड में आपको 8 लूप, सेकेंड में 8, फिर 3 में 8, 4 में 8 और 5 में 4 तक आपको 8 निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए मैं फिर से यहाँ पे 8 लूप निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से निकाली मैं। अब मैं डायरेक्ट यहाँ लूप नहीं निकालूंगी क्योंकि 7 हो चुका है। फिर यहाँ से निकालूं तो 8 हो गया। अब देखिए मैं 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1 इस तरह से मैं इस तरह से पूरा लूप को स्लिप स्टिच करते हुए कंप्लीट कर रही हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए 2 रो सेम कंप्लीट हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखिए लूप भी जो मैं तैयार कर नीचे में कर रही हूँ, तो एक लूप में मैं 2 टाइम ज्वाइंट कर रही हूँ,
फिर देखिए मैं सबसे ऊपर वाले से फिर एक निकाली, फिर यहाँ से एक निकाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो नोट जैसी दिख रही है आपकी उठी हुई, बस आपको वहीं से इस तरह से लूप को निकालना है, फंदे को निकालना है। ये देखिए 1, यहाँ तो 6 7 हो चुका है। अब मैं देखिए इसी लूप के अंदर से फिर से इसे 1 फंदे को निकालते हुए इसे 2 का 1 कर रही हूँ, यानी टोटल आपको 8 निकालना है। तो इस तरह से देखिए 3 टाइम मैं देखिए इस तरह से की हूँ। तो 1 लूप के अंदर से 2 में ज्वाइंट की, फिर 1 लूप के अंदर से 2 और उसके बगल वाले लूप से मैं फिर 2 ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले को मैं स्किप कर दूंगी और ये सेकेंड वाले जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं 1 निकालूंगी, फिर यहाँ से 1, इस तरह से देखिए 3 हो गया, 4 5 6, ये देखिए 6 हो गया। अब मैं देखिए दूसरे वाले लूप जो यहाँ पे देखिए इसके बगल में लूप है, यहाँ से मैं इस तरह से एक और निकालूंगी तो आपका 7 हो जाएगा। फर्स्ट में 7 लूप था और लास्ट में आपको 7 लूप करना है। फिर मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करना है आपको, 2 का 1 इस तरह से करते हुए एंड तक जाना है। तो इस तरह से ये 5 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर से मैं 1 को स्किप कर रही हूँ और इसके बाद वाले फंदे से मैं स्लिप स्टिच करते हुए जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच करना है आपको। यहाँ से भी मैं स्लिप स्टिच निकालूंगी, फिर यहाँ से भी, और इसके बाद मैं डायरेक्ट लूप में चले जाऊंगी यहाँ पे और यहाँ से फिर स्लिप स्टिच निकालूंगी। तो ये देखिए आपका 1 पंखुड़ी कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए मैं यहीं से चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 चेन बन गया। अब 6 चेन का मैं 7 निकालूंगी। तो ये जो पहला लूप है वो तो आप काउंट करोगे तो 2 हो गया, फिर यहाँ से 3 4 5 6। अब मैं डायरेक्ट ये जो लूप है तो इसके बगल वाले लूप से मैं इस तरह से जाऊंगी और यहाँ से मैं एक फंदे को निकालूंगी। तो ये आपका 7 हो गया। फिर मैं देखिए 2 का 1 2 का 1 2 का 1 इस तरह से, यानी 2 का 1 2 का 1 इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ तक आ जाऊंगी। तो ये फर्स्ट रो कंप्लीट और सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर भी करूंगी। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे पहला वाला है उसे मैं काउंट करूंगी और इसके बाद देखिए सबसे ऊपर वाले से मैं फंदे को निकाली, फिर उसके बाद वाले से भी फंदे को निकाल रही हूँ। इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं एक एक फंदे को इस तरह से निकालते हुए जा रही हूँ और ये टोटल आपका 8 होना चाहिए। तो ये देखिए 7 हो चुका है। अब मैं यहाँ से 6 हो चुका है। अब ये जो लास्ट वाला है वहाँ से एक निकाली और इसके बाद उसी लूप के अंदर से एक और निकालूंगी, तो ये आपका 8 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 इस तरह से करते हुए एंड तक जाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और इसी तरह से 2 और लूप कंप्लीट करना है आपको। तो ये दूसरे वाले फंदे के अंदर से आपको करना है। अब इस तरह से 3 लूप आपका कंप्लीट होता है। 1 लूप के अंदर से 2 टाइम आपको ज्वाइंट करना है। फिर से सेम उसी तरह से निकालना है आपको, सेम निकालिएगा। ये देखिए अब ये जो मैं वहां से निकाली थी एंड में सबसे सेकेंड रो में, लेकिन यहाँ से नहीं, अब सीधे आपको लूप से निकालना है क्योंकि आपका ये टोटल आपका 8 हो जाता है। तो इस तरह से फंदे को भी आपको काउंट करना है फ्रेंड। तो जो 3 आपका रो चलता है उसमें आपको 8 करना है और सबसे फर्स्ट में ये जो 3 है, ये 3 में मैं 8 कर रही हूँ और बगल बगल से मैं 7 निकाल रही हूँ। तो एक और मैं सेम इसी तरह से रिपीट करूंगी। ये देखिए यहाँ से नहीं निकालती हूँ, मैं सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ तो धुंधला हो जा रहा है ये देखिए यहाँ से एक निकाली, फिर मैं यहाँ से एक निकाल रही हूँ। ये जो थोड़ा सा उठा हुआ जो रहता है नोट सा बना हुआ, वहीं से एक निकाल रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से फंदे को जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं ये देखिए यहाँ से फिर ज्वाइंट करूँगी और फिर 2 का 1 2 का 1 इस तरह से करूँगी। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से 2 निकाली थी और यहाँ से 2, ठीक है, इस तरह से। तो 1 लूप के अंदर से 2 ज्वाइंट की, 1 लूप के अंदर से 2। अब यहाँ पे क्या करूँगी, 1 को स्किप करूँगी और सेकेंड से मैं इस तरह से एक फंदे को निकालूंगी और ये टोटल आपका 7 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 3 हो चुका है, 4 5 6।
अब ये क्या करूंगी, मैं यहाँ से नहीं निकालूंगी, अब डायरेक्ट मैं लूप के अंदर से निकालूंगी। तो मेरे बगल वाले लूप में अब जाऊंगी और यहाँ से एक फंदे को निकाली, तो ये टोटल 7 हो गया। फिर मैं देखिए 2 का 1 2 का 1 इस तरह से कर रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से 1 को स्किप करना है और उसके बगल वाले लूप से स्लिप स्टिच करते हुए जाना है। और इसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। अब इसी तरह से फ्रेंड ये देखिए 3 लूप के अंदर से देखिए एक पंखुड़ी आपका कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए इस तरह से मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो इसी तरह से टोटल यहाँ तक भी करना है, लेकिन यहाँ पे 4 लूप आपका एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो इसे आपको मैनेज करना है, तो किसी किसी में बीच बीच में आपको इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ देखिए मैं टोटल इसी तरह से करते हुए चले गई थी, तो मैं लास्ट में इसे मैनेज कर रही थी। तो इस तरह से देखिए मैं 1 लूप के अंदर से 1 फंदे को ज्वाइंट कर दे रही थी। तो ये देखिए एंड में आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से एंड में आपको करना है। तो यहाँ से मैं लास्ट में फिर से मैं देखिए 7 इस तरह से टोटल मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। लास्ट में कैसे एंड में आपको ज्वाइंट करना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से 1 निकालना है। ये देखिए यहाँ 7 हो चुका है, अब मैं 6 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जाके 7 निकालूंगी और फिर 2 का 1 कर दूंगी। और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो पंखुड़ी था वहाँ पे मेरा 4 एक्स्ट्रा हो रहा था, तो मैं क्या की इस तरह से मैनेज की। मैं देखिए ये देखिए सामने से दिखाती हूँ मैं, तो सारे लूप के अंदर से 1 करके मैं इस तरह से ज्वाइंट की हूँ और इसे मैनेज की हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। और ये देखिए लास्ट में एक बचा हुआ भी है, तो मैं उसे जब स्लिप स्टिच करूंगी तो उसे ज्वाइंट करूंगी उसी लूप के अंदर। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो फ्रेंड। ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, मैं सोची बता देती हूँ, क्योंकि आप बनाने जब बैठोगे तो इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो आप सोचोगे कि मैं गलत बता रही। देखिए यहाँ पे 1 लूप बचा हुआ भी था, तो मैं उसे भी कंप्लीट कर दी हूँ इस तरह से। और लास्ट में मैं देखिए इस तरह से इसे यहाँ से एक निकाल रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए यानी स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट कर दी और कट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से पूरा आपका फ्लावर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला है आपको पीछे जो मैं कट कर रही हूँ, इसे मैं इस तरह से अंदर की ओर थोड़ा सा नीडल्स की सहायता से कर लेती हूँ। तो ये क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो फ्रेंड आपको मेरी ये फ्लावर कैसी लगी, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आप भी कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए। बहुत अच्छा से ये फ्लावर बनता है, बहुत ही सुंदर लगता है। मेरी वीडियो में ये बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन रियल में आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्लावर है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही ईजी है। तो आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा मैंने कैसे आपको सिखाया या बनाया। प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट करके ये आपसे बनी कि नहीं बनी। और इसी तरह से आप बनाइएगा देख देख के, और जहां आपको समझ में तो रोक के भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो वॉच करने के लिए फ्रेंड मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप इतना टाइम निकाले।